बारगाहे हुजूर हाफिज मिल्लत मेरे मादर इल्मी अल जामिअतुल शफिया मुबारकपुर से हुजूर हाफिज मिल्लत ने पैगाम दिया था, इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है, मुत्तहिद हो जाएंगे, सलामत रहेंगे, मुंतशिर हो जाएंगे। डॉक्टर इकबाल ने तो यहाँ तक कहा, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाइए। पहला पैगाम, किसी भी कीमत पर हमें अपने इलाके में अपनी बेटियों के लिए कॉलेज जरूर बनाना है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हुसैनी इतना खर्चा तो मुहर्रम में शरबत में कर देते। क्या कहना बाबा, यजीदियों के पास इतना खजाना नहीं है जितना हुसैनी शरबत में 10 मुहर्रम को पिला देते हैं। क्या कहना, इमाम हुसैन के नाम पर एक कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाइए। मैं पूरी रात तकरीर कर दूं, बेफायदा है अगर आप यहां से कोई चीज लेकर ना जाएं, कोई पैगाम लेकर ना जाएं, अच्छी नियत करके ना जाएं। ये मत सोचिए काम बड़ा है कैसे होगा। काम याद रखिएगा, जब आपका घर बनता है ना, जब आपका घर बनने लग जाता है तो आप होते हैं मालिक और एक होता है मजदूर काम करने वाला। तो अब मजदूर को यह फिक्र नहीं होनी चाहिए कि इसकी ईंटें कहां से आएंगी और इसका सरिया कहां से आएगा और इसका सीमेंट कहां से आएगा। मजदूर है जो है लगा दे, मालिक की जिम्मेदारी इंतजाम कहां से करेगा। हम गुलाम है, गुलाम मालिक परवरदिगार है, हमारा काम है लग जाना, पूरा करना, ये खुदा की रहमत का काम है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। आपको हैरानी होगी, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी किसी मर्द ने नहीं, एक नौजवान लड़की ने बनाई। दुनिया जिसे फातिमा अल फहरी के नाम से जानती, एक नौजवान लड़की ने। जाके पढ़िएगा फातिमा अल फहरी की हिस्ट्री, जिसने जवानी के दौर में उसने कहा ये दौलत मेरे दादा के पास थी, पूरी जिंदगी सीने से लगाए रहे, मौत आ गई पड़ी रह गई, मेरे वालिद के पास थी, उनके पास से मेरे पास आई, अब थोड़े दिन के बाद मौत का फरिश्ता मेरे दरवाजे पे दस्तक देगा, ये दौलत पड़ी रह जाएगी, मुझे करना क्या है। कहा नहीं, मैं इतना बड़ा काम करके जाऊंगी कि कयामत तक मेरी रूह को सवाब मिलता रहे। उसने सारी दौलत को कौम के लिए लगा दिया। आज फास की सरजमीन पर, तूनिस की सरजमीन पर जामिया करवियीन के नाम से एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी मौजूद, एक लड़की ने बनाई। जब लड़की इतना बड़ा इरादा और मंसूबा कर सकती है तो मोहम्मद अरबी के गुलाम क्यों नहीं। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी जैसे जलीलुल कद्र अल्लाह के मुकद्दस वली के गुलाम एक छोटी सी नियत क्यों नहीं कर सकते। नियत करके उठिए, इंशाअल्लाह जब नियतों में खुलूस होता है तो अल्लाह गैब से मदद कर देता है। और जवानों से कहूँगा, अपनी जवानी को शराब व शबाब, जिना से, गुनाहों से और गलत कामों से दूर कर लीजिए। जवानी शराब और शबाब के लिए नहीं है, जवान कौम के सरमाया होते हैं, मिल्लत के सरमाया होते हैं। हुजूर के जिस तरह आशिक होते हैं, आशिक बन के सोचिए। जिस दिन आशिक बन के सोचेंगे इंशाअल्लाह तेवर भी अलग होंगे, अंदाज भी अलग होगा। आज जो मेरी कौम के लोग कदम कदम पे डरते दबते छुपते फिरते, कहीं ऐसा ना हो मेरा नाम आ जाए। किसी दौर में मुसलमानों का तेवर ये नहीं था। मुझे याद आता है बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर एक बारगाह है, हजरत इमाम मूसा काजिम की। खलीफा वक्त ने हसद की बुनियाद पर इमाम मूसा काजिम को अपने दरबार में बुलाया। वो चाहता था सबके सामने जलील कर दे, देखो हमारी तारीख क्या है। उसने उनके आलीशान जूते देख के कहा, देखो तो सही, हुजूर की औलाद में से हैं, आलीशान जूते पहन कर आए हैं। इमाम मूसा काजिम ने तेवर बदल के कहा, ओ जालिम, हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। वाह वाह, क्या ये किसी और के तेवर नहीं थे, ये मोहम्मद अरबी के तेवर, मोहम्मद अरबी के गुलामों के तेवर थे, आशिकों के तेवर थे। आज भी मदीने वाले मुस्तफा से इश्क कर लोगे और हुजूर की मोहब्बत दिल में बसा लोगे, दुनिया का डर तुम्हारे सीने के अंदर कभी नहीं आ सकता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में कसदन या सहवन कोई खता हुई हो, सबको गवाह बना के अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अस्सलामु अलैकुम।